हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपके लिए सीमेंट का टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, सीमेंट के अंदर में लेक्चर सेकंड लेक्चर आया हूँ। ठीक है, सीमेंट का एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट के अंदर दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीमेंट क्या होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, सीमेंट के अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल्स या इन्ग्रीडियंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा टाइप्स ऑफ सीमेंट हमने देखा था। ठीक है दोस्तों, आज जो लेक्चर सेकंड लेके आया हूँ, ठीक है, उसके अंदर हम लोग ठीक है टेस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सीमेंट के टेस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ठीक है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आप लोगों ने गीता देवी एजुकेशन एकेडमी चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और वीडियो यदि पसंद आता हो तो उसको आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में आप शेयर करिए ताकि उनको भी उसका बेनिफिट्स मिल सके। और हाँ, सब्सक्राइब यदि कर लिया है तो बेल आइकन को भी आप साथ में प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस और नई वीडियो जो है उसकी जानकारी आप तक पहले पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सीमेंट के दोस्तों टाइप्स पढ़ना हमको। ठीक है, सीमेंट के टाइप्स हमको देखना है, टेस्ट देखना है। सीमेंट के टेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स हमने पढ़ लिए है। सीमेंट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है, या कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं सीमेंट के ऊपर। ठीक है, तो वो हमको आज के लेक्चर में देखना है। ठीक है दोस्तों, तो टेस्ट ऑफ सीमेंट या टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के अंदर दोस्तों हम देखते हैं ठीक है कि टेस्ट कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों हर मटेरियल्स की तरह ठीक है हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हम सीमेंट के ऊपर भी हम दो टाइप के टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम फील्ड पे चेक कर सकते हैं सीमेंट किस क्वालिटी की होगी, और उसके अलावा हम उसको लैब के अंदर भी हम परफॉर्म करके बता सकते हैं। लैब के अंदर टेस्ट परफॉर्म करके बता सकते हैं कि किस क्वालिटी की सीमेंट होगी या उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होगी। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे पास यदि मान लो लैब अवेलेबल नहीं है और यदि हम फील्ड पे यदि उसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं दोस्तों कि जो भी सीमेंट हम यूज़ करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, ठीक है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है, या कौन सी प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर अवेलेबल। तो उसको आप कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रहे दोस्तों आप सीमेंट की, वो आप फील्ड पर ही चेक करके बता सकते हैं, उसको आप फिजिकली देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा बात आता है कलर टेस्ट होता है। ठीक, उसके बाद फील्ड टेस्ट के अंदर आता है हमारा फिजिकल टेस्ट। ठीक है, और फिजिकल के अंदर ही हमारा लम्स वाला भी आता है, प्रेजेंस ऑफ लम्स। इसके बाद दोस्तों लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंस टेस्ट। ठीक है, फाइनेंस टेस्ट देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है, और केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। इसके अलावा दोस्तों एक और इसमें लिखना भूल गया हूँ मैं, ठीक है, एक और इसमें 7 डाल देना, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट भी हम डालने वाले हैं। ठीक है, या जो स्ट्रेंथ टेस्ट है, ठीक है, स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर ही हम टेंसाइल टेस्ट भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फील्ड टेस्ट की यदि बात करते हैं तो फील्ड टेस्ट में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि पहले हमको जो टेस्ट करना है फील्ड के अंदर वो कौन सा टेस्ट करना है, कलर टेस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यदि आप शॉप पे जाते हैं या कहीं भी हम फील्ड पे जाते हैं, ठीक है, तो आप देख के बता सकते हैं कि जो हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं दोस्तों वो किस क्वालिटी की होगी, अच्छी है या ख़राब है। ठीक है, तो कलर के अंदर यदि हम दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, तो कलर जो होना चाहिए सीमेंट का यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। ठीक है, और किस टाइप का कलर होना चाहिए, ग्रे कलर होना चाहिए विथ लाइट ग्रेनिश शेड। ठीक है, ग्रे के साथ में, ठीक है, यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए और ग्रेनिश शेड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये इसको हम वैसे एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो कलर वाला टेस्ट है इस एक तरह से रिलायबल टेस्ट नहीं है, पर फिर भी आप कुछ हद तक आप बता सकते हैं कि उसके अंदर यदि मान लो लाइम कंटेंट यदि, ठीक है, लाइम या क्ले यदि प्रेजेंट रहता है उसके अंदर एल्यूमिना कंटेंट, ठीक है, यदि वो एक्सेस अमाउंट में यदि प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, या बर्न ज़्यादा टेम्परेचर में यदि बर्न हो जाते हैं तो उसका जो कलर रहता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप कलर को आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि कलर किस प्रकार का होना चाहिए, तो ग्रे कलर होना चाहिए हमारी और यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए सीमेंट का। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है, कि यदि मान लो हम, ठीक है, शुड फील स्मूथ व्हेन रब्ड इन बिटवीन फिंगर्स। यदि हम फिंगर्स यदि मान लो यदि उसको हम रब्ड कर रहे हैं, ठीक है, सीमेंट को यदि हम रब्ड कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी स्मूथ और कुल हमको मालूम पड़ना चाहिए, फील होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यदि हम सीमेंट को, जो बकेट हमारे पास अवेलेबल रहती है, बकेट यदि आपके पास अवेलेबल है तो सीमेंट के कुछ सैंपल हमने लिए और उसके बाद उस सीमेंट के पार्टिकल्स को या उस सैंपल को हम क्या करेंगे, पानी के बकेट के अंदर डालेंगे। तो दोस्तों वो सेटल डाउन होना चाहिए, वो लेयर पर या जो सरफेस होती है उस पर तैरना नहीं चाहिए दोस्तों। तो ये कोई सेकंड पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ लम्स की। प्रेजेंस ऑफ लम्स जो होता है, ठीक है, ये थर्ड वाला टेस्ट बोल सकते हैं इस तरह से, या इसके साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आप काउंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लम्स के अंदर मतलब ये हुआ कि जो सीमेंट के पार्टिकल्स होते हैं यदि वो मॉइस्चर कंटेंट के, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है,
तो जो सीमेंट है यदि मॉइस्चर कंटेंट यदि एटमॉस्फेयर कंडीशन में जो नमी रहती है दोस्तों, यदि उसके कॉन्टैक्ट में दिया आता है तो जो सीमेंट के पार्टिकल्स रहते हैं ज़्यादा समय तक, यदि मान लो सीमेंट हमारी खुली रहती है या बड़ी रहती है बैग वगैरह, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे से चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वो एक पत्थर के जैसे फॉर्म बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं लम्स, ठीक है। तो दोस्तों जो सीमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों वो फ्री फ्रॉम लम्स होना चाहिए, मतलब उसके अंदर लम्स जमे हुए नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के अंदर हम देखते हैं लैब टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। लैब टेस्ट के लिए दोस्तों हम बात करते हैं तो पहला टेस्ट आता है हमारा फाइनेंस टेस्ट, ठीक है। फाइनेंस टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमारे सीमेंट है दोस्तों, ठीक है, उसकी हम ग्राइंडिंग वाली जो प्रॉपर्टी होती है तो वो हम इसके अंदर चेक करते हैं, या आप बोल सकते हो कि कैरिड आउट टू चेक प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। द फाइनेंस ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स मै बी डिटरमाइंड आइदर बाय सीव टेस्ट और परमेबिलिटी ऑपरेटर टेस्ट, ठीक है। फाइनेंस टेस्ट जो होता है दोस्तों, ठीक है, इसमें हम सीव टेस्ट या परमेबिलिटी ऑपरेटर टेस्ट जो होता है, ठीक है, दोनों के माध्यम से हम बता सकते हैं फाइनेंस टेस्ट से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यूज टू चेक प्रॉपर ग्राइंडिंग विच हैड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, है ना, फाइनेंस के लिए, तो पहला टेस्ट होता है दोस्तों हमारा सीव टेस्ट होता है। सीव टेस्ट के अंदर दोस्तों हमको क्या करना है कि 100 ग्राम हमको क्या करना है, सीव सैंपल लेना है, ठीक है, सीव के अंदर सैंपल लेना है, और जो सीव जो लेना है दोस्तों हमको सिलेक्ट कर दी है वो 90 माइक्रोन की इंडियन स्टैंडर्ड 9 नंबर की जो सीव होती है हमारी, ठीक है। लेब के अंदर जो सीव होती है हमारी IS सीव, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 9 नंबर, ठीक है, जिसका साइज होता है 90 माइक्रोन, ठीक। इस सीव के अंदर हमको दोस्तों क्या करना है, 100 ग्राम हमको क्या करना है, सीमेंट का सैंपल लेना है, और उसको दोस्तों हमको क्या करना है 15 मिनट्स तक हमको क्या करना है, उसको पास करवाना है उससे, ठीक है, सेव करना है, ठीक, और उसमें से हमको क्या करवाना है, पास करना है, मतलब उसको एक तरह से छानना है, ठीक। और उसके बाद दोस्तों 15 मिनट के बाद जो रेसिड्यू मटेरियल्स रहता है उसका हमको वेट करना है। तो जो रेसिड्यू वाला जो मटेरियल्स रहता है दोस्तों, ठीक है, वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यदि हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यदि हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर OPC सीमेंट के लिए, ठीक है, ओरिजिनल वेट जितना भी लिया था हमने 100 ग्राम, तो उसका 10% से ज़्यादा दोस्तों नहीं होना चाहिए। यदि हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो जो रेसिड्यू वाला मटेरियल्स रहता है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। इसके अलावा यदि हम दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा यदि आप पोर्टलैंड पोजुलर सीमेंट यदि यूज़ कर रहे हैं, PPC सीमेंट यदि हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी PPC सीमेंट, यदि हम PPC सीमेंट यदि यूज़ कर रहे हैं दोस्तों तो उसके लिए 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 5%, ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों इसमें, ठीक, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा PPC यानी पोर्टलैंड पोजुलर सीमेंट यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो रेसिड्यू मटेरियल्स होना चाहिए वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं फाइनेंस टेस्ट का ही एक और टेस्ट होता है हमारा फाइनेंस के अंदर ही, एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है, जिसके अंदर जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसके अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसके अंदर हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के अंदर, ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया हम मेजर करते हैं, ठीक। और इसके अंदर जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस एयर परमेबिलिटी ऑपरेटर्स, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक। बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन फ्लो ऑफ एयर थ्रू सीमेंट बेड एंड सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स फॉर्मिंग द बेड, ठीक। फॉर OPC यदि हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसके लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, वो लेस देन नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन, ठीक है, डबल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से दोस्तों इसमें स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम नहीं होना चाहिए यदि हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यदि आप यूज़ कर रहे हैं। और यदि हम PPC सीमेंट यदि दोस्तों यदि यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 3250 आना चाहिए, ठीक है, कम से कम 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है, ठीक है, पर ग्राम, वो इतना आना चाहिए यदि हम पोर्टलैंड पोजुलर सीमेंट यदि यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो फाइनेंस टेस्ट के अंदर हमने 2 टाइप के टेस्ट देखे, एक हो गया हमारा सीव टेस्ट और दूसरा होता है हमारा एयर परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारा सेकंड जो टेस्ट होता है दोस्तों सीमेंट के ऊपर जो हम परफॉर्म करते हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो किसको बोलते हैं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं तो ये फाइंडिंग के लिए हम जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर हम कितना सीमेंट के अंदर दोस्तों ऐड करते हैं, ठीक है, जिससे कि उसका जो पेस्ट रहता है वो एक होमोजेनियस या यूनिफॉर्म पेस्ट बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है वो यूज़ करते हैं, और जिसके लिए हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं दोस्तों, उसका नाम है विकेट ऑपरेटर्स, ठीक है, विकेट ऑपरेटर्स जिसका नाम है, ऑपरेटर्स का नाम विकेट, ठीक है, विकेट ऑपरेटर्स। दोस्तों यहाँ हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी शुड बी नोन बिफोर वी नो अबाउट सेटिंग टाइम, साउंडनेस टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट या अदर जो भी हम टेस्ट करने वाले हैं सीमेंट के ऊपर दूसरे, ठीक है। तो उस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले दोस्तों हमको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर कितना हमको उसके अंदर डालना चाहिए सीमेंट के अंदर, वो हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट पहले परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक। अब किस
लेवल पे करेंगे या कैसे परफॉर्म करेंगे, तो दोस्तों इसके अंदर हम बात करते हैं, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इन करेक्ट, ठीक है, मतलब जो सीमेंट हम सैंपल लेंगे जितना भी, तो उसके अंदर जितना भी हम वाटर ऐड करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो वो करेक्ट होना चाहिए कब, जब हमारा जो प्लंजर है, ठीक है, ये हमारा प्लंजर है, ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं प्लंजर, ठीक, फिकर प्लंजर बोलते हैं। यदि आप ये जो हमारा मोल्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस प्रकार का जो हमारा मोल्ड दिखाई दे रहा है, इस मोल्ड के अंदर, ठीक है, सीमेंट का पेस्ट डालने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे विकेट ऑपरेटर्स में, और उसके बाद हम क्या करवाएंगे, इसका पेंट्रेशन करवाएंगे। पेंट्रेशन करवाने पर जो हमारी जो रीडिंग आना चाहिए दोस्तों, वो आना चाहिए 5 to 7 mm, यदि हम बॉटम से मेजर कर रहे हैं, या यदि हम टॉप से मेजर कर रहे हैं तो दोस्तों आना चाहिए 33 से 35 mm तक आना चाहिए। यदि इतना पेंट्रेशन जिस भी वाटर अमाउंट पे आ रहा है तो दोस्तों वो हो जाएगी, उस सीमेंट की कंसिस्टेंसी हो जाएगी, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी परमिट्स पेनिट्रेशन ऑफ विकेट प्लंजर ऑफ साइज, जिसकी साइज होती है, जो विकेट प्लंजर है हमारा, उसकी साइज होती है 10 mm डायमीटर होता है दोस्तों, ठीक है, और 50 mm इसकी हाइट होती है, अप टू डेप्थ ऑफ 33 से 35 mm फ्रॉम द टॉप इन टू द मोल्ड। मोल्ड के अंदर जो पेंट्रेशन होगा दोस्तों, तो पेंट्रेशन हमको कहाँ पे मेजर करना है, यहाँ पे जो एक स्केल लगी हुई रहती है उसके अंदर हमको पता चल जाएगा कितना पेंट्रेशन हुआ है, ठीक है। पेंट्रेशन जो होगा 0 से 40, ठीक है, अब 0 से 40 जो रेंज होती है, तो इस रेंज के अंदर दोस्तों हमारा 33 से 35 mm तक पेंट्रेशन होना चाहिए, यदि हम टॉप से यदि मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और यदि मान लो हम बॉटम से यदि मेजर कर रहे हैं नीचे से, ठीक है, तो 5 to 7 mm तक हमारा पेंट्रेशन होना चाहिए उसके अंदर दोस्तों, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब इसके अंदर दोस्तों हमको करना कैसे है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि 500 ग्राम हमको क्या लेना है, सीमेंट लेना है, ठीक है, और उसके अंदर इनिशियली जो हमको स्टार्ट करना है एज पर IS कोड के अकॉर्डिंग, हमको जो इनिशियली जो स्टार्ट करना है पानी ऐड करना, ठीक है, तो 23%, ठीक है, 23% से आप ज़्यादा भी वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप 25 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 25 से या 26 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। 500 ग्राम की जगह पे आप दोस्तों 300 से 500 की रेंज में ले सकते हो आप, ठीक है, सीमेंट जो ले सकते हो वो 300 से 500 ग्राम की रेंज में आप ले सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहना चाहूँ कि जो सीमेंट हमने लिया है, ठीक है, सीमेंट जो हमको लेना है दोस्तों, ठीक है, वो हमको इस रेंज में लेना है, ठीक है, 300 से 500 की रेंज में हमको लेना है, ठीक है, या तो आप 300 ग्राम ले लीजिए या 400 ग्राम या 500 ग्राम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और इसके अलावा स्टार्टिंग में जो हमको दोस्तों वाटर ऐड करना है, ठीक है, वो बाई वेट हमको करना है, ठीक है, तो वो हमको स्टार्टिंग में 23, ठीक है, 23 से लगा के आप 26 तक ले सकते हो स्टार्टिंग में आप, ठीक है, 23 से 26% आप वाटर ऐड कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। करना क्या दोस्तों, यदि मान लो हम 400 ग्राम सीमेंट लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल लिया हमने कि 400 ग्राम यदि हम सीमेंट ले रहे हैं, तो 400 ग्राम सीमेंट का दोस्तों को क्या करना, मान लो, ठीक, 25% लेते हैं, ठीक है, 25% हमने क्या लिया, इसके अंदर वाटर ऐड किया, ठीक है, वाटर ऐड किया था दोस्तों, कितना आ रहा है, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाती है हमारे पास 25 चौक सौ, यानी 100 ml दोस्तों हमको क्या करना है, पानी मिलाना है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो 400 ग्राम सीमेंट के अंदर दोस्तों हमको स्टार्टिंग में क्या करना है, ठीक है, इतना हमको पानी ऐड करना है, 100 ml पानी मिलाना है, और उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, 100 ml पानी मिलाने के बाद हमको क्या करना है, जो हमारा मोल्ड दे रखा है, ठीक है, उस मोल्ड के अंदर हमको क्या करना है, जो सीमेंट का जो पेस्ट हम बनाएंगे, ठीक है, तो उसको 3 से 4 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, सीमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, मिक्सिंग करना है उसकी, ठीक है, मिक्सिंग करना है, ठीक है, और उसको फिल करना है, ठीक है, मिक्सिंग करके आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है, मोल्ड के अंदर फिल इन मोल्ड, ठीक है, फिल इन मोल्ड, जो हमारा मोल्ड दे रखा है, ठीक है, इस मोल्ड के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। जो हमारे पास ट्रे है, तो आपके लिए इसमें ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो आपको ट्रे चाहिएगी, ठीक है, ट्रॉबेल चाहिएगा मिक्सिंग करने के लिए, बैलेंस मशीन चाहिएगी, ठीक है, और विकेट ऑपरेटर्स चाहिएगा, और उसकी जो भी एसेसरीज होती है, प्लंजर, ठीक है, कंसिस्टेंसी के लिए। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये ऊपर और दोनों से क्या है, ओपन है, ठीक है दोस्तों, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से दोस्तों ये हमारा ओपन है। ऊपर का डायमीटर की हम बात करते हैं दोस्तों, ये 70, ठीक है, mm होता है, ठीक है, और नीचे का जो डायमीटर होता है इसका, ये सर्कुलर होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ये सर्कल के शेप में होता है, और नीचे का जो होता है हमारा दोस्तों वो होता है 80 mm, ठीक है, नहीं 8 सेंटीमीटर। और यदि हाइट की हम बात करें तो दोस्तों हाइट होती है इसकी 40 mm होती है, ठीक है, 40 mm यानी 4 सेंटीमीटर, और इसको हम बोलते हैं विकेट मोल्ड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको हम, विकेट मोल्ड बोलते हैं, ठीक है, यह मोल्ड होता है हमारा विकेट मोल्ड, ठीक है, विकेट मोल्ड, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, 3 से 4 मिनट के अंदर हमने सीमेंट कितना लिया, सीमेंट लिया था दोस्तों हमने, ठीक है, 400 ग्राम, ठीक है, 400 मान लो हमने क्या लिया, सीमेंट लिया है, ठीक है, $400, और उसके बाद हमने पानी कितना ऐड किया इसके अंदर, प्लस पानी ऐड किया दोस्तों हमने 100 ml, ठीक है,
100 ml हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है, ठीक। और 3 से 4 मिनट के अंदर इसको मिक्सिंग करना है और उसके बाद मोल्ड के अंदर हमको दोस्तों इसको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। फिल जो करना है वो उसको 3 पार्ट में करना है। पहला पार्ट डाला दोस्तों हमने सीमेंट का, ठीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। नीचे प्लेट लगा देंगे हम, ठीक है। नीचे हम क्या करेंगे, प्लेट लगा देंगे, ठीक। और उसके बाद प्लेट को पकड़ते हुए, ठीक है, और मोल्ड को पकड़ते हम क्या करेंगे, इसको वाइब्रेट करेंगे, जिससे क्या होगा, इसके अंदर का जो भी एयर गैप वगैरह होगी, एयर या जो भी गैप वगैरह होगी दोस्तों क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम सीमेंट का सेकंड वाला जो पार्ट होगा उसको डालेंगे, ठीक है। और फिर से हम वाइब्रेट करेंगे और उसके बाद थर्ड वाला पार्ट डालेंगे और फिर से हम वाइब्रेट करेंगे और उसके बाद इसको क्या कर देंगे, इसको लेवल तक फिल करने के बाद हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे यदि ऊपर के आ रहा है कोई पोर्शन तो सीमेंट का। और उसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, इसको जो हमारा ऑपरेटस है, ठीक है, विकेट ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं, विकेट ऑपरेटस में यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे मोल्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये यहाँ पे रखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में हमको क्या करना है, ऊपर से हमको लोड रिलीज करना है। तो ये जो है दोस्तों, ठीक है, विकेट का जो लोड होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखना 100 ग्राम लोड होता है इसका, ठीक है। 100 ग्राम इसका लोड अटैच रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पिन रहती है, ठीक है, उधर साइड में। तो पिन को हम क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको हटा लेंगे। जैसे ही पिन हटाएंगे दोस्तों तो ये जो लोड होगा हमारा, ठीक है, 100 ग्राम वाला, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये प्लंजर है जो हमारा वो अटैच कर देंगे, ये वाला प्लंजर, ठीक। तो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ से पिन को हटाएंगे, ठीक है, पिन को हटाएंगे दोस्तों, बाहर की तरफ खींचेंगे, तो ये जो प्लंजर है ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नीडल के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, वेट के साथ में नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। तो वो देखना हमको कि ये जो हमारा मोल्ड है ये 40 mm का था दोस्तों थोड़ा, ठीक है, पूरा 40 mm का था हमारा ये। तो 40 mm में दोस्तों कितना पेनिट्रेशन हुआ उसके अंदर, पेनिट्रेशन कितना हुआ दोस्तों, वो हमको फाइंड आउट करना है। यदि मान लो हमने 100 मतलब कितना, स्टार्टिंग में हमारा 25% पानी मिलाया था, ठीक है, 25% दोस्तों हमने पानी मिलाया स्टार्टिंग में, ठीक है। और 25% पानी मिलाने पर ही मान लो हमारी जो रीडिंग है दोस्तों वो आ जाती है, कितनी आ जाती है हमारी, 33 से 35 mm तक यदि आ जाती है दोस्तों, तो 25% जो पानी होगा दोस्तों हमारा वाटर जो होगा वो इस सीमेंट की क्या हो जाती है दोस्तों, कंसिस्टेंसी हो जाती है। और यदि मान लो इतना पानी मिलाने पर हमारी जो रीडिंग है 33 से 35 mm तक यदि वो नहीं आ रही है, तो फिर से दोस्तों हम क्या करेंगे, पूरा जो सैंपल होगा उस पूरे सैंपल को निकालेंगे दोस्तों वापस, ठीक। और वापस ट्रे के अंदर डालेंगे और कुछ परसेंटेज हम क्या करेंगे, फिर 2 से 3% या 4% या 5% में देख लेंगे हमकी रीडिंग कितनी आ रही है। और फिर परसेंटेज पानी हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कुछ परसेंटेज, और फिर से हमको वही वाली प्रोसेस करना है 3 से 4 मिनट के अंदर। उसको क्या करना है, गेजिंग यानी उसकी मिक्सिंग करना और फिल करना मोल्ड के अंदर। और फिर से मोल्ड को हमको क्या करना है, यहाँ पे रखना है विकेट ऑपरेटस में, ठीक है, नीचे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से लोड रिलीज करेंगे, ठीक है। और फिर चेक करेंगे कि हमारा जो पेनिट्रेशन आ रहा है सीमेंट है ना, मोल्ड के अंदर कितना पेनिट्रेशन हमारा हो रहा है। तो यदि मान लो हमारा पेनिट्रेशन यदि हो रहा है, ठीक है, तो जितना भी हमने पानी मिलाया उसके अंदर टोटल, ठीक है, वो टोटल अमाउंट जो वाटर होगा, ठीक है, परसेंटेज में वो हो जाएगी दोस्तों हमारी कंसिस्टेंसी हो जाएगी सीमेंट की, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कंसिस्टेंसी टेस्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेटिंग टाइम टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट की दोस्तों हम यदि बात करती है तो किस प्रकार से हमको सेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दोस्तों हमने टेस्ट में हमने देखा था कि जो टाइप्स ऑफ जो सीमेंट देखा था, तो उसके अंदर देखा था हमने कि जो अलग अलग सीमेंट होती है, ठीक है, उनका 2 से 3 टाइप की जो सीमेंट होती है हमारी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, और इसके अलावा क्विक सेटिंग सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इस प्रकार की कुछ सीमेंट थे हमारे लो हीट सीमेंट, ठीक है। तो 2-3 सीमेंट का जो सेटिंग टाइम था दोस्तों वो अलग देखने को हमको मिला था, ठीक। तो वो अलग देखने को मिला, मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। सीमेंट यदि अलग पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, ठीक है, तो स्पेशल पर्पज़ के लिए जो उसका सेटिंग टाइम होगा वो स्पेशल हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्विक सेटिंग सीमेंट होती है तो उसका हमारा 5 मिनट्स होता है और 30 मिनट्स होता है, ठीक है, 5 मिनट या 10 मिनट बोल सकते हो आप, ठीक। और उसके बाद 30 मिनट। इसके बाद यदि हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि सेटिंग टाइम की यदि बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा पहला होता है इनिशियल सेटिंग टाइम होता है और दूसरा होता है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम होता है, ठीक। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का दोस्तों कितना होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 30 मिनट्स होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल होता है 30 मिनट और फाइनल होता है दोस्तों 10 आवर्स होता है, ठीक है, फाइनल होता है 10 आवर्स होता है। ये होता है हमारा ओपीसी सीमेंट के लिए, ठीक। क्विक सेटिंग सीमेंट की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो क्विक सेटिंग सीमेंट का टाइम कितना होता है, क्विक सेटिंग सीमेंट का जो यदि बात करते हैं हम, तो 5 मिनट्स होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, ठीक है, और 30 मिनट्स उसका फाइनल सेटिंग टाइम हो जाता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों यहाँ पे सेटिंग टाइम की बात हो गई। अब सेटिंग टाइम फाइंड आउट कैसे करना है दोस्तों हमको, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस होती है कि सबसे पहले तो हमको क्या करना है, उसकी कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करना है सीमेंट की। जिस भी सीमेंट का हम सेटिंग टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करना पड़ेगी। और उसके बाद में कंसिस्टेंसी के बाद में फिर हमको क्या करना है, जितनी भी कंसिस्टेंसी आई थी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम which being measured from the instant water
एडेड टू सीमेंट अप टू द टाइम सीमेंट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। मतलब उसकी प्लास्टिसिटी है दोस्तों वो कब लूज होना स्टार्ट हो गई है, जब उसका पानी टाइम रहेगा स्टार्टिंग से लगा के वो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो उसके लिए हमने जैसे कंसिस्टेंसी वाला टेस्ट किया था प्रोसेस हमको वही वाली करना है। ठीक है, बट यहाँ पे हमको टाइम नोट करना है कि जब से हमने क्या किया, मान लो 500 ग्राम सीमेंट ली या 400 ग्राम सीमेंट ली। ठीक है, पहले वाले टेस्ट में हमने 400 लिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 400 ग्राम सीमेंट ले लेते हैं। ठीक है, पहले वाले के लिए हमने कितने लिए कंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है, मान लो 25% था हमारा, स्टार्टिंग में पानी ऐड किया था और उसके बाद मान लो 5% और पानी उसके अंदर ऐड किया। ठीक है, कंसिस्टेंसी के लिए मान लो तो 30% हमारी क्या आ गई थी, मान लो सीमेंट की कंसिस्टेंसी आ गई थी, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। ठीक है, ये थी हमारी कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये हमारी कंसिस्टेंसी थी सीमेंट की। ठीक है, अब इसमें क्या बात क्या करना है, इस सेटिंग टाइम के लिए दोस्तों हमको क्या करना है। ठीक है, सेटिंग टाइम यदि टेस्ट हम यदि कर रहे हैं तो 0.85 इंटू 30%। ठीक है, इंटू 30% इंटू 400, यदि हम 400 सीमेंट ले रहे हैं तो इंटू 400, इतना दोस्तों हमको एक बार पानी मिलाना है सीमेंट के अंदर। ठीक, इतना हमको क्या करना है, सीमेंट के अंदर हमको पानी मिलाना है दोस्तों। ठीक, और उसके बाद हमको क्या करना है, वापस वही वाली प्रोसेस करना है 3 से 4 मिनट के अंदर दोस्तों हमको क्या करना है, उसकी गेजिंग करना है और वोल्ट के अंदर फिल करना है। ठीक, और उसके बाद में हमको क्या करना है कि जो हमारा विकेट ऑपरेटस है वापस यहीं पर हम क्या करेंगे दोस्तों, है ना, वापस हमको यही वाली प्रोसेस करना है। तो विकेट जो हमारा ऑपरेटस होता है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लंजर यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा विकेट ऑपरेटस है, ठीक है, यहाँ पे हमने मोल्ड लगा दिया है, अटैच कर दिया है नीचे। ठीक है, ये मोल्ड हमारा, और उसके बाद में ये आपको दिखाई दे रही नीडल। ठीक है, जिसका साइज होता है दोस्तों 1 mm स्क्वायर। ठीक है, होता है, इसका साइज होता है। इस निडल को अब क्या करेंगे, यहाँ पे पेनिट्रेशन करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, प्रोसेस वही करना है। इस निडल के कारण जो पेनिट्रेशन होगा दोस्तों, तो जो पेनिट्रेशन होना चाहिए वापस से वही वाला पेनिट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, केवल हमने क्या किया, निडल को अब चेंज कर दिया। पहले था हमारा प्लंजर था कंसिस्टेंसी के लिए, अब यहाँ पे पतली वाली जो सुई जैसी दिखाई दे रही है, जिसका साइज होता है 1 mm स्क्वायर साइज होता है निडल का, वो हमको दोस्तों यहाँ पे यूज़ करना है। और उसके बाद पेनिट्रेशन चेक करना है कितना पेनिट्रेशन आ रहा है हमारा स्केल में। ठीक है, तो जो पेनिट्रेशन आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, वो 33 से 35 mm तक ही आना चाहिए फ्रॉम द टॉप, यदि हम मेजर कर रहे हैं। और यदि बॉटम से हम मेजर कर रहे हैं नीचे से, ठीक है, तो आना चाहिए हमारा 5 to 7 आना चाहिए। यदि बॉटम से हम पेनिट्रेशन मेजर कर रहे हैं तो हमारा 5 to 7 mm तक आना चाहिए। ठीक है, और यदि हम टॉप से मेजर कर रहे हैं तो 33 से 35 mm तक पेनिट्रेशन आना चाहिए। ठीक, तो ये हमारी रीडिंग आने में कितना समय लिया दोस्तों। ठीक है, अभी हमने कंसिस्टेंसी में किया था। ठीक है, प्लंजर चेक को अटैच किया था और हमने पेनिट्रेशन करवाया था। अब यहाँ पे जो हमको जो पेनिट्रेशन करवाना दोस्तों, वो निडल को हमको अटैच करना है। ठीक है, पतली वाली जो सुई है उसको हमको अटैच करना है। ठीक, और उसका पेनिट्रेशन हमको करवाना है दोस्तों। ठीक है, तो अपने को पता है कि जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है दोस्तों वो कितना होता है, ऑफिस सीमेंट यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका 30 मिनट्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 मिनट्स के पहले तो हमारी रीडिंग आना ही नहीं है। ठीक, 30 मिनट्स के बाद कुछ रीडिंग हमारी हो सकती है। ठीक है, 30 to 35 तक जा सकती है या 40 तक भी जा सकती है दोस्तों। ठीक, या 30 पे भी आ सकती है। ठीक है, 30 पे भी आ सकती है। ठीक, तो अब अपने को क्या करना है, 25 मिनट्स हो जाए और उसके बाद में दोस्तों हमको क्या करना है, या तो आप पहले से डिसाइड कर ले, कोई दिक्कत नहीं, 10-10 मिनट के इंटरवल पे आप रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, पर कोई मतलब नहीं रहेगा वैसे। तो आप क्या करें, 25 मिनट पे, पहले तो स्टार्टिंग में हमने जो 3 से 4 मिनट हो गया, उसके बाद 25 मिनट टोटल हो जाते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, रीडिंग चेक करेंगे। ठीक है, कि हमारी रीडिंग जो आ रही है वो आ रही कि नहीं आ रही है। उसके बाद नहीं आ रही तो फिर आप 30 पे चेक कर ले। ठीक है, और 30 पे भी नहीं आ रही तो फिर पता चल जाएगा 30 मिनट आधे घंटे के बाद जो सेट हो रही है सीमेंट वो कितनी सेट हो रही है, तो उसमें कितना पेनिट्रेशन आ रहा है दोस्तों वो आपको पता चल जाएगा। ठीक, और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद वापस से 4-5 मिनट या 10 मिनट के बाद हमारी रीडिंग आ जाएगी। मतलब 33 से 35 mm पेनिट्रेशन होने में जितना सीमेंट ने समय लिया है। ठीक है, जब से हमने वाटर ऐड किया था दोस्तों। ठीक है, वाटर जब से ऐड किया था हमने, ठीक है, वाटर जब से हमने ऐड किया था, ठीक है, वाटर ऐड किया था तब से लगा के कब तक का हमारी रीडिंग आने तक का जो समय है दोस्तों, ये टोटल जो समय है हमारा, ठीक है, उस समय को हम बोलते हैं या उस टाइम को हम बोलते हैं दोस्तों इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम। आगे बच्चों में अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम की बात करते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है, ठीक है, उसके लिए आपको अलग से वैसे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, या आप अलग से भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर से मोल्ड नया बना सकते हैं। ठीक है, या उसी मोल्ड पे यदि आप करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं कि जो हमने इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो हमने मोल्ड यूज़ किया था, ठीक है, उसी मोल्ड को आप ले। ठीक, और उसके बाद हमको क्या करना है, आपको पता है कि 10 आवर्स में हमारा क्या आता है, फाइनल सेटिंग टाइम आता है। ठीक है, कि ऑफिस से मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका कम से कम 10 घंटा लगता है, कम से कम मिनिमम 10 आवर्स हमको लगता है। ठीक है, तो 10 आवर्स के बाद दोस्तों क्या कर रहे हैं, फिर हमको वापस से कुछ भी नहीं करना है, केवल जो हमारी अब नीडल थी, है ना, पतली वाली थी अभी, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगली बार में, ठीक है, जो नीडल यूज़ करना है वो चेंज हो जाएगी। अब नीडल जैसी ही रहेगी थोड़ी सी, ठीक है, पर उसका जो थोड़ा सा रहेगा नीचे वाला पोर्शन इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, जिसमें कोलार अटैच रहता है जिसके अंदर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कोलार। ठीक है, कोलार शेप्ड या जिसको हम बोल सकते हैं इनलार्ज शेप्ड निडल बोल सकते हैं। और इसको यहाँ पे दोस्तों अटैच करना है।
ठीक है, और उसका पेनिट्रेशन हमको करवाना दोस्तों, ठीक है। तो जिस पे मतलब जिस समय पे या जिस टाइम पे हमारा क्या हो रहा है, जिसका इम्प्रेशन क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है, वो समय हो जाएगा दोस्तों हमारा, मतलब पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इम्प्रेशन केवल आपको दिखाई देगा उसके अंदर, ठीक है। वो टाइम पीरियड जो रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा, ठीक है। लोअर द एनुअल कोलार वाली निडल हमको यूज़ करना है, ठीक। क्या बोल रहा है कि फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम व्हेन एनुलर कोलार फेल्स टू मेक एन इम्प्रेशन ओवर द मोल्ड बट निडल डज नॉट शो, दिखेगा बस केवल, बट उसमें पेनिट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो वो कौन से टाइम पे हो रहा है दोस्तों, तो जब से हमने पानी ऐड किया था सीमेंट के अंदर तब से लगाकर तो हमारा फाइनल जो रीडिंग आई है, ठीक है, तब तक का जो समय रहेगा, टाइम रहेगा दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो साउंडनेस टेस्ट की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग इज नोन एज अनसाउंडनेस। यदि मान लो हमारी सीमेंट, ठीक है, हार्ड होने के बाद या सेट होने के बाद यदि उसके वॉल्यूम में यदि कोई चेंज आ रहा है, इसका मतलब वो सीमेंट हमारी क्या है, अनसाउंडनेस है। तो दोस्तों अनसाउंडनेस सीमेंट हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, कि यदि अनसाउंड हो गई मतलब हमारी सीमेंट, यदि उसके वॉल्यूम में चेंज आ गया तो इसका मतलब हुआ कि कुछ टाइम पीरियड के बाद उसके अंदर क्रैक्स आना स्वाभाविक है, और क्रैक्स यदि आ गए दोस्तों तो हमारे लिए सीरियसली कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक हार्मफुल इफेक्ट होता है एक तरह से, ठीक। और ये किस वजह से होता है, तो दोस्तों यदि लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर कंटेंट यदि एक्सेस अमाउंट में यदि हो जाती है तो उसकी वजह से वॉल्यूम में एक्सपेंशन हमको देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो उसकी वजह से सीमेंट जो रहती है हमारी अनसाउंडनेस हो जाती है, ठीक। तो हमारी जो सीमेंट होना चाहिए वो साउंडनेस होना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब सीमेंट का जो टेस्ट होता है ये कैसे करते हैं इसका, है ना, साउंडनेस टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पानी आपको इतना मिलाना है कम से कम, ठीक है। आपको 100 ग्राम सैंपल लेना है, ठीक है, 100 ग्राम सीमेंट का सैंपल लेना है, ठीक है। और उसके बाद पानी आपको इतना मिलाना, पी जो है दोस्तों इसके अंदर क्या है, कंसिस्टेंसी है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, कंसिस्टेंसी आपको हर टेस्ट के लिए ज़रूरी है, मतलब सबसे पहले आपको कोई भी टेस्ट यदि करेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगी सॉरी, ठीक। तो 100 ग्राम के अंदर दोस्तों 0.7 इंटू जितनी भी हमारी कंसिस्टेंसी आई थी उतना हमको पानी एक बार ही ऐड करना है। और उसके बाद जो हम ऑपरेटस यूज़ करते हैं दोस्तों, इस ऑपरेटस का नाम है दोस्तों ले चैटेलियर ऑपरेटस। क्या नाम है दोस्तों इसका, ले चैटेलियर ऑपरेटस। इस टेस्ट में यूज़ करते हैं हम, जो ऑपरेटस यूज़ करते हैं इसका नाम है ले चैटेलियर, ठीक है, ले चैटेलियर, ले चैटेलियर, ठीक है, ले चैटेलियर, ठीक है, ली चैटेलियर ऑपरेटस दोस्तों इसका नाम है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, ठीक है, क्या बता रहे हैं वो कि हमने 100 ग्राम सैंपल लिया है सीमेंट का, उसमें 0.78 इंटू जितनी भी हमारी कंसिस्टेंसी आई थी उतना हमने पानी ऐड किया है, ठीक। और उसके बाद उसका हम पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद ये जो हमको ऑपरेटस दिखाई दे रहा है इस प्रकार के, तो ऑपरेटस एक रिंग शेप में होता है हमारा, इस प्रकार से ओवल शेप में, रिंग शेप में, ठीक है। और दोनों साइड से इसमें जो रिंग रहती है हमारी, इसमें पॉइंटेड, ठीक है, इंडिकेटर्स लगे रहते हैं पॉइंटेड एंड्स में दोनों साइड से इस प्रकार से, ठीक। और दोनों के बीच का जो गैप होता है दोस्तों ये होता है हमारा 0.5 mm, दोनों के बीच का इसका होता है गैप होता है, दोनों इंडिकेटर के बीच का, ठीक। और ये होती है हमारी ब्रास रिंग होती है, ठीक है, जिसका साइज होता है, यानी थिकनेस की यदि बात करते हैं 0.5 mm होता है, ठीक है। डायमीटर की यदि हम बात करें अंदर वाले, ठीक है, रिंग का, तो 30 mm दोस्तों इसका होता है 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब उसके बाद हमको क्या करना है, सॉरी, अब हमको क्या करना है कि ये जो हमको ऑपरेटस दे रखा है, ठीक है, सॉरी, 100 ग्राम सीमेंट की जगह अब आप जितना भी इसके अंदर यूज़ होने वाला है ना, केवल उतना ही आप उसके अंदर फिल करेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे कि ये जो हमारा ऑपरेटस दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी हमारा ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्या होता है, ओपन होता है। तो नीचे हम और ऊपर हम क्या कर देंगे, ग्लास की जो प्लेट होती है उसको हम अटैच कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्लीटली फिल करने के बाद उसको हम क्या कर देंगे, ग्लास से क्लोज कर देंगे, ठीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या बोल रहा हूँ कि सीमेंट पेस्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी एंड फिल in the mold of the apparatus resting on a non-porous plate. Another non-porous plate is placed in the mold and weight is noted. उसके बाद हम क्या कर लेंगे, वेट इसका नोट कर लेंगे कितना उसके अंदर आया है। उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है कि जो होल असेंबली है हमारी, ठीक है, उसको हमको क्या करना है कि जो वाटर बाथ होता है दोस्तों उसके अंदर हमको क्या करना है 30 से ±3 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, 33, ठीक है, ±3 डिग्री आप कर सकते हैं, ठीक। इतने टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है उसके अंदर हमको क्या करना है, वाटर बाथ होता है दोस्तों, ठीक है।
या जो भी हमारे पास टैंक अवेलेबल है, ठीक है, उसके अंदर हमको क्या करना है, इस ऑपरेटर्स को हमको मोल्ड के साथ में अटैच करके हमको रखना है, ठीक है। कितने टाइम के लिए, 24 आवर्स के लिए रखना है दोस्तों। और उसके बाद में हमको क्या करना है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंटर्स जो है, दोनों पॉइंटर्स के बीच की डिस्टेंस है दोस्तों, उसको हमको नोट कर लेना है। 24 आवर्स के बाद हमको क्या करना है, उसको मोल्ड को निकालना है। और उसके बाद हमको क्या करना है, जो बीकर होता है, ठीक है, बीकर के अंदर बॉइलिंग वाटर जो होता है उसके अंदर कम से कम 1 घंटे के लिए हमको क्या करना है, उसके अंदर रखना है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर के अंदर, ठीक है, आधे घंटा मिनिमम, ठीक है। तो आधे से 1 घंटे के लिए हमको क्या करना है दोस्तों, उसके अंदर हमको इमर्स करवाना है बॉइलिंग वाटर के अंदर, ठीक, 25 से 30 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा, ठीक। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे। और उसके बाद में फिर वापस हम क्या करेंगे, दोनों इंडिकेटर्स के बीच का हम क्या करेंगे, जो गैप है वो हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो दोस्तों जो ओवरऑल जो हमारा इस जो स्प्लिटिंग के बीच का जो ओवरऑल जो दे रखा है, हमारा स्पेस जो दे रखा है दोस्तों, यदि हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड्स में यदि यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 10 mm, ठीक है। यदि 10 mm से यदि ज़्यादा यदि दोस्तों आ रहा है, ठीक है, यदि हम OPC सीमेंट यदि यूज़ कर रहे हैं, OPC सीमेंट यदि यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए जो गैप आना चाहिए, स्पेसिंग जो आना चाहिए ओवरऑल जो, ठीक है, तो 10 mm से दोस्तों ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है, 10 mm से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, 10 mm से ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। तो 10 mm से हमारा क्या नहीं होना चाहिए, उसके अंदर का जो स्पेसिंग है, ठीक है, डिस्टेंस में जो वेरिएशन हो रहा है दोस्तों दोनों इंडिकेटर के बीच की स्पेसिंग में, तो वो हमारा 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इससे यदि ज़्यादा और यदि हो रहा है तो वो सीमेंट हमारी क्या होगी, अनसाउंडनेस होगी दोस्तों, अनसाउंडनेस सीमेंट हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी वो, अनसाउंडनेस, ठीक है। और यदि साउंडनेस सीमेंट यदि होगी तो 10 mm से दोस्तों क्या आएगा, उसका जो स्पेसिंग है वो कम आएगा। 10 mm से यदि ज़्यादा यदि हो जाता है, ठीक है, ग्रेटर देन 10 mm, तो दोस्तों वो हमारी क्या हो जाएगी, अनसाउंडनेस सीमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों सीमेंट के अंदर लाइम कंटेंट, एल्यूमिना कंटेंट और सल्फर कंटेंट यदि एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो सीमेंट हमारी अनसाउंडनेस हो जाती है, मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, एक्सपांशन हो जाता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की, हम बात करते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दोस्तों। अगला टेस्ट आता है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर दोस्तों हमको क्या करना है, ठीक है, फिर से हमको वही करना है, कंसिस्टेंसी तो हमको फाइंड आउट करना ही पड़ेगी। PN जो है इसके अंदर क्या है, कंसिस्टेंसी है, ठीक है। अब इसके अंदर पानी हमको इतना ऐड करना है कि 0.25 इंटू कंसिस्टेंसी प्लस 3.5 हमको क्या करना है, पानी ऐड करना है सीमेंट के अंदर, ठीक। और उसके बाद जो दोस्तों हमको सीमेंट, ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है दोस्तों, स्ट्रेंथ पता करनी है हमको, ठीक है। तो इट इज़ कैरिड आउट टू डिटरमाइन द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमको डिटरमाइन करना है। और इसके लिए जो टेस्टिंग मशीन हम यूज़ करने वाले उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन। इट इज़ कैरिड आउट बाय मेकिंग द मोर्टार ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन द रेशियो ऑफ 1:3, द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड दिस, ठीक, ओके, एंड सीमेंट, सैंड एंड वाटर आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कलर, ठीक है। फ्रॉम दिस पेस्ट द क्यूब्स ऑफ साइज, ठीक है, इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, क्यूब बनाना है, ठीक है। क्यूब जो बनाना है उसकी दोस्तों हमको साइज रखना है 7.06, ठीक है, 7.06 सेंटीमीटर दोस्तों हमको क्या करना है, इसकी क्यूब की साइज रखना है, ठीक। और ऐसे हमको कम से कम कितने क्यूब बनाना है, 6 क्यूब्स बनाने हैं, ठीक है। और हमको चेक करना है 3 डेज और 7 डेज के इंटरवल पर हमको चेक करना है। Cubes of 7.06 centimeter size are cast and kept for 24 hours at room temperature 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस आफ्टर, ठीक है। और ये कितनी देर के लिए हमको 24 आवर्स के लिए दोस्तों हमको रखना है, ठीक। आफ्टर 24 आवर्स द मोल्ड्स आर रिमूव्ड, मोल्ड जो रहेगा हमारा दोस्तों हमको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है, जो क्यूब्स है दोस्तों उसको हमको क्या करना है, क्लियर वाटर के अंदर रखना है, ठीक है, जब तक कि हम उसकी टेस्टिंग ना करें, ठीक। द क्यूब्स आर देन टेस्टेड इन कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन एट द एंड ऑफ 3 days एंड 7 days, ठीक। 3 दिनों के बाद हम क्या करेंगे, और 7 डेज, 3 और 7 डेज़ के बाद हम क्या करेंगे, उसकी निकालेंगे और कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन में दोस्तों हम चेक करेंगे, ठीक है। पर ये तो यदि हम चेक कर रहे हैं 3 डेज़ पे, यदि हम चेक कर रहे हैं तो फॉर कॉम्प्रेसिव टेस्ट OPC सीमेंट के लिए यदि हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन आना चाहिए दोस्तों 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट द एंड ऑफ 3 days एंड शुड नॉट बी लेस देन 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आफ्टर 7 डेज। यदि हम 3 दिन पे यदि हम चेक कर रहे हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट की, ठीक है, तो 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए दोस्तों कम से कम। और यदि हम 7 डेज पर यदि हम चेक कर रहे हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूब की, ठीक है, तो वो 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से 3 जो क्यूब है वो हमको 3 डेज पे चेक करना है, और वापस जो 3 जो क्यूब बचेंगे वो 7 डेज पे हमको टेस्ट करना है। और उसके बाद तीनों की एवरेज जो रहेगी वो 3 डेज पे हमारी क्या रहेगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगी। और अगले जो 3 बचेंगे उनका जो एवरेज रीडिंग रहेगी दोस्तों, ठीक है, वो उनकी 7 डेज पे क्या रहेगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक की बात करते हैं। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बाद आता है दोस्तों हमारा, हाँ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया है ना। इसके बाद आता है दोस्तों एक और टेस्ट होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट भी होता है दोस्तों एक और स्ट्रेंथ में, टेंसाइल
स्ट्रेंथ, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसका नाम होता है, ठीक है, ब्रिकेट ऑपरेटर्स, ठीक है, ब्रिकेट, ठीक, ब्रिकेट ऑपरेटर्स हम इसके लिए दोस्तों यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए यदि हम बात करें, ठीक है, कि कितने हमको मोल्ड बनाने हैं, ठीक है, तो मोल्ड में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पानी जो हमको मिलाना है, ठीक है, पानी जो मिलाना है दोस्तों वो हमको मिलाना है 0.2 इंटू जितनी भी हमारी कंसिस्टेंसी आई थी यानी P, ठीक है, प्लस 2.5, ठीक है, प्लस 2.5 दोस्तों हमको पानी मिलाना है इतना, ठीक है, जितने भी हमने सीमेंट लिया उसके अंदर हमको पानी इतना मिलाना है, ठीक। और उसके बाद हमको क्या करना है, उसकी गेजिंग करना है, ठीक है, ठीक। और सीमेंट का और मोटर लेना है तो दोस्तों वही लेना है 1:3 के प्रोपोर्शन में नहीं लेना हमको, ठीक है, 1:3 के प्रोपोर्शंस में ही हमको क्या करना है, ठीक है, लेना है इनका सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन लेना है, ठीक। उसके बाद हमको दोस्तों क्या करना है इसमें कि इस प्रकार का एक हमारे पास ऑपरेटर्स होता है जिसको बोलते हैं ब्रिकेट ऑपरेटर्स, ठीक है, इस ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं दोस्तों ब्रिकेट ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार का रहता है, ठीक है। और इसके एलिवेशन की यदि हम बात करें तो दोस्तों इस प्रकार का इसका एलिवेशन रहता है, ठीक, ये एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, यानी ऊपर से देखते हैं आप, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगी इसकी शेप। और यदि आप साइड से देखते हैं, ठीक है, तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक। इसके अंदर हम तो क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर हमको क्या करना है, मसाला फिल करना है, ठीक है, जो सीमेंट का जो पेस्ट है उसको हमको फिल करना है। और उसके बाद हमको क्या करना है, ऐसे मोल्ड्स में दोस्तों हमको क्या करना है, इसकी भी हमको 3 डेज़ पे चेक करनी है, ठीक है, 3 डेज़ पे चेक करनी है, एक तो इसकी स्ट्रेंथ और एक 7 डेज़ पे इसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, 3 डेज़ एंड 7 डेज़ पे इसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है। 3 डेज़ के लिए दोस्तों हमको कितना बनाना है, 6, ठीक है। और वापस अगले के लिए हमको क्या करना है, 6 बनाने हैं, ठीक है, 6 + 6 मतलब टोटल जो दोस्तों हमको बनाने हैं 12 मोल्ड्स हमको बनाने हैं इसके अंदर, 12 मोल्ड, ठीक है, 12 ब्रिकेट मोल्ड हमको बनाने हैं दोस्तों इसके लिए, ठीक है। 3 डेज़ के लिए हम 6 को टेस्ट करेंगे और वापस 7 डेज़ के लिए हम जो 6 मोल्ड है उनको चेक करेंगे, ठीक। और अब क्या करना है इसके बाद, ये जो हमने मोल्ड के अंदर हमने क्या किया, मसाला फिल कर दिया, सीमेंट सैंड का जो मोटर था हमने उसको फिल कर दिया। और उसके बाद 24 आवर्स के लिए हम क्या करेंगे, उसको वैसे ही रख देंगे रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, 24 आवर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, ठीक है। 24 आवर्स के बाद हम क्या करेंगे, मोल्ड को हम हटा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी क्या पेस्ट बन जाएगी, केवल स्पेसिमेन जो है वो हमारे इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक। 24 आवर्स के बाद फिर क्या करेंगे, जो हमारे स्पेसिमेन थे या जो हमारा सैंपल था उसको हम क्या करेंगे, पानी के टैंक के अंदर हम रख देंगे, ठीक है, वाटर टैंक के अंदर हम रख देंगे, ठीक है, वाटर के अंदर इमर्स करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 डेज़ के बाद हम निकालेंगे 6 को और उसकी हम टेंसाइल टेस्टिंग मशीन जो होती है दोस्तों उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है उसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, उसका चेक करेंगे, ठीक है। अलग अलग करके हम क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे, है ना, 1 बाय 1 करके 6 जो हमारे सैंपल रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, वहाँ पे ब्रेक करेंगे। और उसके बाद फिर अगले जो 6 बजेंगे उनको हम 7 डेज़ के बाद चेक करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारे 6 जो रहेंगे उनको 1 बाय 1 करके करा और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले की कितनी आई, दूसरे कितनी आई, इस प्रकार से 6 जो हमारे नंबर्स रहेंगे सैंपल उनके सभी की हम स्पेसिमेन की अलग अलग स्ट्रेंथ निकालेंगे और फिर सभी का हम क्या कर लेंगे, ओवरऑल मतलब एक तरह से एवरेज निकाल देंगे, ठीक है। तो वह आ जाएगी हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो लोड अप्लाई करने के बाद, ठीक है, जिस फेल्यूर लोड पे हो रहा है वो, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका फेल्यूर लोड, जिस लोड पे हमारा फेल हो रहा है स्पेसिमेन, ठीक है, फेल्यूर लोड डिवाइड बाय दोस्तों ये फार्मूले में ये 6.45, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यदि दोस्तों हम 3 डेज़ पे यदि हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, 3 डेज़ पे दोस्तों यदि चेक कर रहे हैं तो हमारे आना चाहिए, ठीक है, कितने आना चाहिए, 7 डेज़ के बाद यदि चेक करें तो कितने आना चाहिए, ठीक। तो 3 डेज़ पे यदि मान लो हम चेक कर रहे हैं तो हमारे दोस्तों आना चाहिए 20 kg/cm² आना चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। और यदि मान लो हम 7 डेज़ पे यदि चेक कर रहे हैं दोस्तों तो उसके आना चाहिए हमारे 25 kg/cm², ठीक है। इतनी मिनिमम दोस्तों हमको 3 डेज़ और 3 डेज़ और 70 डेज़ पे हमारी अच्छी होना चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद आता है लास्ट में केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ रेशियो या कुछ प्रोपोर्शन हमको देखना रहता है कि द रेशियो ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। द रेशियो ऑफ लाइम टू सिलिका
alumina and iron oxide should not be greater than 1.02 and should not be less than 0.66 and this ratio is known as lime saturation factor। और lime saturation factor जो रहेगा हमारे 0.66 और 1.02, ठीक है, इसके बीच का हमारा रहेगा, ठीक, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दोस्तों दे रखे हैं इसके अंदर कि टोटल वेट ऑफ मैग्नीशिया जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए 5% से, ठीक है, एक लॉस ऑफ इग्निशन जो होना चाहिए वो 4% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा सल्फर कंटेंट जो दोस्तों वो 2.75% ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वेट ऑफ इनसोल्यूबल जो मटेरियल जो उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो वो 1.5 से दोस्तों ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम टेस्ट के सीमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट हो गए दोस्तों, तो हम बात करते हैं, पहला टेस्ट हो गया हमारा फाइनेंस वाला हो गया, ठीक है, पहला टेस्ट हो गया हमारा फाइनेंस वाला, ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा कंसिस्टेंसी वाला, ठीक है, कंसिस्टेंसी वाला हो गया है, ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा सेटिंग टाइम वाला, सेटिंग टाइम के अंदर 2 हो गए हमारे, ठीक है, और उसके बाद हो गया हमारा स्ट्रेंथ वाला, स्ट्रेंथ के अंदर हमने कॉम्प्रेसिव वाला देखा और टेंसाइल वाला देखा, ठीक है, और उसके अलावा लास्ट में हो गया हमारा केमिकल कंपोजिशन वाला, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के टेस्ट होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा फील्ड टेस्ट है, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, और वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।